भर में अगर हम देखें तो लगातार जो है आज से शुभारंभ हो गया तिरंगा यात्रा का। हर घर तिरंगा एक मुहिम छिड़ी जा रही। ऐसे में बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि बाराबंकी में उनके नेतृत्व में कैसा अभियान, हर घर तिरंगा कैसे अभियान छिड़ा जा रहा है। खबर फास्ट में आपका स्वागत है। बताइए किस प्रकार जो है बाराबंकी जिले में आप एक युवा सांसद हैं बाराबंकी के, तो कैसे किस प्रकार यहाँ पर नेतृत्व देखने को मिलेगा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि हर घर तिरंगा झंडा फहराया जाए और इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। कुछ लोगों ने जाना है, कुछ समझा है, कुछ जिनको हम नहीं सोच पा रहे हैं वो भी फ़ायदे होंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपने देश के अंदर 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी कहीं कहीं पर ऐसे सतोले हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, जिंदा हैं कि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का झंडा फहराने का काम करते हैं, किसी से छिपा नहीं। ये सिर्फ इसलिए है कि अभी तक की जो हमारे देश की सरकारें रही हैं उन्होंने अपने तिरंगे झंडे के प्रति जो स्वाभिमान सम्मान लोगों में जागृत करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। इसलिए जो है उसके विरोध स्वरूप जो है पाकिस्तान का झंडा लोगों ने फहराने का काम किया। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा। कुछ गिने चुने 2-4 लोग पाकिस्तान का झंडा फहरा करके और जो है देश और दुनिया में एक आतंक का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि असंख्य ऐसे नौजवान हैं, असंख्य ऐसे लोग हैं इस दुनिया के जो तिरंगे झंडे में अपना विश्वास रखते हैं और तिरंगे झंडे के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। तो वो बात निकल करके आनी चाहिए। अगर 4 लोग तिरंगे का अपमान कर सकते हैं तो असंख्य लोग तिरंगे का सम्मान भी करेंगे और इससे उनकी भावना भी जो है वो दबेगी और दोबारा वो इस तरीके का कृत्य करने से हिचकेंगे, डरेंगे, सहमेंगे और बाकी हमारे सारे सिविलियंस में, सारे नागरिकों में एक तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना जागृत होगी। तो इसको हम लोग बाराबंकी जनपद में ही पूरे जोर शोर के साथ इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, मना रहे हैं। हर नागरिक आज अपने घरों पे तिरंगा झंडा फहराने की होड़ में लगा हुआ है। तिरंगा झंडा के प्रति जो सम्मान की भावना सभी नागरिकों में आ रही हो, ऐसा पहली बार देखिए। अगर हम ग्रामीण अंचलों की बात करें, बाराबंकी में अगर तराई इलाकों की बात करें तो घाघरा का तराई इलाका ऐसा है जहां पे तमाम गांव ऐसे हैं जो आज वहां पे कटाने तेज हो गई। तो वहां पर तिरंगे का अभियान कैसे छिड़ा जाएगा और क्या जो है आपके द्वारा या सरकार द्वारा कौन सा कदम उठाया जाएगा। देखिए, ये जो कुछ समस्याएँ हैं तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं, दैवीय आपदाएँ हैं जो कभी कभी आती हैं, लेकिन हमारे ज़िले की जो कटान की समस्या है, जो बाढ़ की समस्या है, वो प्रतिवर्ष की समस्या है, हमेशा से रही है। लेकिन उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित करने का काम जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो बहुत हद तक नियंत्रित करने का भी काम किया गया है। उसके बांध भी बनाए गए हैं। अल्लाह करके कर क्या पाएंगे, खुद अपनी जो है वो हाथ पैर नुतवाएंगे, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। रसोई के दाम कभी कहते हैं, अरे ये रसोई गैस जो कभी मिलती ही नहीं थी लोगों को, आज आसानी से लोगों को रसोई गैस मिल रही है। और जहाँ राशन और अनाज की बात कर रहे हैं तो आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है जबकि एक महीने में एक बार नहीं 2-2 बार जो है फ्री राशन देने का काम हमारी प्रदेश की और केंद्र की सरकार ने किया। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। वो लोग क्या अनाज और राशन की बात करते हैं। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि जो है झंडा 20 रुपए का कहाँ से खरीद के लाया जाए, आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही झंडा। झंडा सरकार दे भी रही है, लेकिन यह बात उनकी समझ में नहीं आएगी। ये तिरंगे के प्रति सम्मान क्या सरकार खरीद करके किसी को देगी? सम्मान तो लोगों के दिल से निकलेगा और जिस दिन लोगों के दिल से ये सम्मान झंडे के प्रति निकलेगा, खुद झंडा खरीद करके लगाएंगे। वही स्वाभिमान जागृत करना है लोगों का, तिरंगे के प्रति सम्मान भी हो और लोगों का स्वाभिमान भी जागृत हो कि हम अपना खुद झंडा लेकर के लगाएंगे। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं खरीद सकते तो उनको देने का भी हम काम कर रहे हैं। देखिए, साफ रूप से बाराबंकी के जो सांसद है उपेंद्र सिंह रावत का कहना है जो लोग गरीब हैं, जहां झंडे नहीं लग पा रहे हैं वो लगाने का एक पूरा मुहिम यहाँ छेड़ेंगे बाराबंकी जिले में। लगातार काफी संख्या, लाखों की संख्या में, मतलब कोई संख्या नहीं गिनती है, बड़ी संख्या में झंडा तिरंगा लहराया जाएगा और हर घर तिरंगा लगाने की मुहिम बाराबंकी में छेड़ी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद के साथ बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला।